चलो भाई देखो, तो कल की क्लास में हम लोग यानी पिछले वाली वीडियो में हम लोग जो अम्ल क्षार लौट था उसमें का जो है कि दो कंपाउंड पड़े थे NaOH और COCl2। तो तीन कंपाउंड और बचे हुए हैं, जिसमें पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट, और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम पढ़े खाने का सोडा, क्या खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसको लोग क्या बोलते हैं? और बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, क्या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। रासायनिक नाम की बात अगर हम करें, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस मेरी समझ में आ रही? कार्बोनेट ही तो है, कार्बोनेट, ठीक है। आणविक सूत्र की बात करें हम लोग, आणविक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम, इसको H पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट। बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई गलती नहीं है, ठीक बाओ। चलिए अब इसका हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड के जली विलय में अगर यानी सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल में प्रवाहित कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बनाने की विधि में, ये है सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट में अगर हम लोग क्या डाल दें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दें, और प्लस इसमें क्या डाल दें? हम लोग जल डाल देंगे, बड़े आराम से बन जाएगा 2NaHCO3 हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अच्छा, ये तो वही बनाने की विधि, यानी सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें और H2O डाल दें तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, अब इसके हम चलते भौतिक गुण इसका देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? भौतिक गुण, यानी कि जो भौतिक गुण होते हैं ये भी सफेद रंग का होता है। देखें आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खैवा सोडा होता है आप लोगों के घरों में, वैसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ना। तो भौतिक गुण किस रंग का होता है? वो भी सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। ये भी जल में क्या है? विलेय है। ये भी क्या है? जल में विलेय है। जल में क्या है? विलेय है। इसका भी विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी विलयन कैसा होगा इसका? क्षारीय होगा। विलयन कैसा हुआ? क्षारीय होगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज में। कहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्षारीय। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण क्या होता है? अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को कस गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर ही बनता है, पहली इसकी रिएक्शन हुई। दूसरा तो इसको हम लोग अम्लों से भी क्रिया करवाते हैं। किससे? अम्लों से। अम्लों से थोड़ा क्रिया करवाइए, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। किसकी क्रिया करवाएं? अम्लों से। सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो NaHCO3, NaHCO3 कोई ले लीजिए। हम लोग क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। कोई ले लीजिए, NaHCO3 ले लीजिए, NaHCO3 ले लीजिए, प्लस कर लीजिए H2SO4 ले लीजिए, क्या लीजिए? H2SO4। हमेशा ये कार्बोनिक अम्ल देता है, यानी H2CO3। क्या बोलते हैं? H2CO3। दोनों में क्या मिल जाएगा? H2CO3, जिसको हम H2O प्लस CO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O प्लस CO। ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2 प्लस CO2 लिखो, अच्छा है H2CO3 लिखो, बात क्या है? बराबर है। यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसी का लोड बनता है, उसी भी धातु का क्या बनता है? लोड बनता है, और H2CO2 निकलता है, H2 और CO2 निकलता है। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं है? तो आगे चले बेटा, पक्का पक्का। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं कहाँ पे? आगे। अब आगे तो क्या क्या मिलेगा आगे तक?
हम कह रहे हैं अच्छा उपयोग है, इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उपयोग। उपयोग में कहाँ पे उसको उपयोग किया जाता है पता है? कहाँ में? आग बुझाने वाले यंत्रों में। देखे हैं पेट्रोल पंप पर अग्निशामक यंत्र जो होता है, अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्र में मतलब पहले जो आग बुझाई तो देखोगे इसे लगा रहता है, छर मारने पूरा उजर हो जाएगा, उससे आग बुझाई जाती है। और कहाँ पे? और कहाँ पे? ब्रेड बनाने में। कहाँ पे? ब्रेड बनाने में। अब देखोगे ब्रेड बनाने में, अरे यार होली से तो बुरा ही रोटी बनाने में। और कहाँ क्या क्या बनाते थे शुगर पे? सोडियम बाइक्लोराइड से क्या क्या बनाते यार? बहुत कुछ बनाते हो। हाँ एक चीज और, पेट की अम्लता दूर करने में। किसकी? पेट की अम्लता दूर करने में, यानी कि लिख सकता हूँ अम्लता दूर करने में। अम्लता का मतलब क्या होता है समझते हो? अम्लता दूर करने में। अम्लता दूर करने में, अम्लता मतलब ये होता है जब पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो आप उसको घोर के पी लीजिए, घटाकर खत्म। आप नहीं खत्म, एसिडिटी खत्म। ये चौथा एसिडिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही है? और ये एक बात और है, अगर आप इसको दूध में डाल दिए ना तो दूध देरी से नहीं फटेगा, यानी दूध में डालने पर दूध देर तक ना ही फटता है, देर तक नहीं फटता है। और क्या हो सकता है इसका कंपाउंड? और कोई किसी उपयोग आपको याद आ रहा है बताइए? आपको नहीं? नहीं? और हाँ यार, वो क्या बोलते हैं कि आप लोग गैस पिए है ना? नहीं गैस, वो झागदार पेय बनाने में, झागदार पेय बनाने। इस तरीके से आपका खाने का सोडा, खाना सोडा, बेकिंग सोडा खत्म हो गया। क्या हो गया? बेकिंग सोडा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा? खाने का सोडा हो गया। अब धोने का सोडा में पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? धोने का सोडा। बड़ा ही आसान था, मैं इसकी सब धड़ाक से तो यस। चलिए तो मिटाते हैं भाई इसको। अब हम चलने वाले हैं कहाँ पे? खाने का सोडा नहीं, धोने का सोडा। धोने का सोडा देखा ना, घर पे जो धोया था सोडा, वही धोने का सोडा। धोने का सोडा, धोने का सोडा यानी इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोल सकते हैं? धावन सोडा। धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई? रासायनिक नाम भी पढ़ना जरूरी है। रासायनिक नाम, रासायनिक इसका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्यों माझी सब मेरी बात आ रही ना? अच्छा कहता सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक आणविक सूत्र की बात करें अगर हम लोग, आणविक सूत्र की बात करते हैं तो पता है क्या होगा? आणविक सूत्र में होता है Na2CO3 इंटू 10H2। इसे बोलते हैं डेका, इसको बोलते हैं हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। अच्छा ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा? अब बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं। बनाने की विधि ये कैसे बनता है? अगर हम लोग कौन लोग? हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर जल मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या डालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, तो आराम से बन जाता है Na2CO3, Na2CO3 प्लस क्या? H2। ध्यान से देखिएगा, सूत्रवात तो ये होता है और ये बन रहा है। अब इसका हम लोग क्रिस्टलीकरण करते हैं, आश्रित करते हैं। आसवन करने के बाद यानी गरम को जब ठंडा करेंगे ना तो 10 मोल आ जाएगा। अभी तो 1 मोल मिला है। जब आपको आप उसको ठंडा कर देंगे, आसवन करने मतलब गर्म करके ठंडा करना, आसवन करके, तो हम लोग जब आसवन करते हैं तो ये Na2CO3 होता है। जब आसवन करते हैं तो ये हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2 आपस में मिल जाता है। बोलो भाई ठीक है? अच्छा ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ पे? कहाँ पे चलेंगे हम लोग? भौतिक गुण में। किसमें? भौतिक गुण में। ठीक है, भौतिक। चलिए अब लिखते हैं हम लोग भौतिक गुण। भौतिक गुण, इसका गलनांक देखिए 850 डिग्री केल्विन होता है। गलनांक जो होता है 850 केल्विन होता है। 850 कितना होता है? 850। ठीक है, 850 डिग्री। भौतिक गुण इसका क्या होता है भाई? देख सकते हैं भौतिक गुण 850 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्या है? जल में विलेय है। ये भी क्या है? जल में विलेय है। ये भी सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ये भी सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। बात मेरी समझ में आ रही है जी? ये हो गया मेरा भौतिक गुण। अब चलते हैं रासायनिक गुण में। इसमें रासायनिक गुण में ध्यान देने वाली बात है,
अगर हम सोडियम कार्बोनेट यानी धामन सोडा को Na2CO3 इंटू 10H2 को अगर हम लोग खुला छोड़ दें, क्या कर दें, खुला छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, जाते क्या होता है, अधिकांश भाग जल से बाहर निकल जाएगा। Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O, अधिकांश भाग जल कहाँ चला जाएगा, बहरिया आई ना, बहरिया जाए ना, ठीक है। लेकिन अगर इसी Na2CO3 को हम क्या कर दें, कौश गर्मा दें, क्या कर दें, कौश को गर्मा दें, नहीं चुट्टा गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म कर देना, उड़ जाएगा, पूरे जल उड़ जाएगा, क्या उड़ जाएगा, पूरा जल हो जाएगा आपका Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। और देखते हैं इसका गुण, अगर इसको हम लोग धातुओं के, अधिकांश धातु के लवड़ियों से अगर हम जो क्रिया करवाते हैं, इसमें हम लोग को उसी धातु का लवड़ मिलता है और उसके कार्बोनेट मिलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये समझिएगा, Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 प्लस CaCl2, Na2CO3 प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। तो बन जाएगा ये NaOH, क्या बन जाएगा, NaOH, यहाँ से बन जाएगा NaCl, यहाँ से बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4, इसी धातु का लवण मिलेगा प्लस उसके कार्बोनेट मिलेंगे। अब इसका कार्बन बनेगा CaCO3 और 6 बनता है, इसका कार्बन क्या मिलेगा, CaCO3 यहाँ पे मिल जाएगा, CaCO3 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे H2CO3 बन जाएगा ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन गया, H2CO3 मिल जाएगा, क्या बनेगा, H2CO3, ये हो गया आपके रासायनिक गुण। यहाँ से क्रिया ये वाली गड़बड़ हो गई यार, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, Na2CO3 प्लस क्या हो, BaNO3 का वोल्ट प्लस, BaNO3 का वोल्ट प्लस, क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस क्या, BaCO3, ये भी क्या होगा, अवक्षेप होगा। यानी कि अगर किसी भी धातु का, है ना, किसी भी धातु का उसका लवण के साथ हम क्रिया करवा देते हैं, क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसका उसी धातु का क्या मिलता है, कारण मिलता है, क्या मिलता है, उसी धातु का क्या मिलता है, कारण। आपको बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं समझ रहे, क्या दिक्कत है यार, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए और देखते हैं, हाँ, अगर इसको हम लोग Na2CO3 को अगर जल में डाल देते हैं, क्या करते हैं, जल में डाल देता है, तो मुझे मिल जाता है NaOH प्लस H2O, ये हो गया क्या, इसका रासायनिक गुण। एक और दो गुण लिख लो यार, बहुत जगह रासायनिक गुण, एक ही दो से बहुत काम, ज्यादा कोई बात नहीं है, बस समझ में। अब चलते हैं उपयोग, उपयोग इसको मिटाते नहीं, थोड़ा सा लिख लेते हैं उपयोग, इधर लिख देते हैं। उपयोग में साबुन बनाने में, कपड़ा धोने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, प्रयोगशाला विकारों में बहुत सारे उपयोग तो आप कहीं से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया धामन सोडा, क्या होगा, धामन सोडा। अब हम चलते हैं, एक और बचा है, क्या बचा है बता रहा हूं मैं, ये बचा है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत छोटा सा 1 मिनट का वीडियो हो, तो 1 मिनट का काम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको हम लोग देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, आणविक सूत्र पहले लिख लेता हूं, आणविक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या पढ़ लेंगे, कैल्शियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, समझ रहे ना, हेमी मतलब तो याद है यार, है ना। ये बनता कैसे है, भौतिक गुण इसका देखा जाए, पहले तो बनाने भी देखा, हम लोग बनाएंगे,
जिप्सम को और हम 393 केल्विन पर, कितना 393 पर, 393 पर कितना 393, जिप्सम को नहीं यार 373 पे। बनाने की विधि में हम लोग देख लेते हैं, बनाने की विधि में अगर जिप्सम को, किसको, जिप्सम सूत्र क्या था, CS4 इंटू 3 यानी 2H2 को क्या कर देंगे 373 केल्विन पर अगर हम क्या कर देंगे गर्म कर देंगे, बन जाएगा CS4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। 3/2H2 लिखा है, कहीं इसको 1 से 1/2H2 लिखा है, बात आई यार, ये डेढ़ ही लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं बनाने की विधि, इसका भौतिक गुण क्या होता है यार, यह भी सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, यह भी सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्या भाई बात तुम्हें समझ में आ रही है आपको? तो ये सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। और इसके बारे में, हाँ, जल के साथ बहुत तेज क्रिया करता है, जल के साथ ये क्रिया करके, ये जल के साथ क्रिया करके पता है क्या करता है, कठोर बन जाता है, यानी बस लिख सकते हैं जल के साथ क्रिया करके कठोर बनता है। रासायनिक गुण लिख सकते हैं, रासायनिक गुण मतलब समझते हैं क्या कि जो ये कौन, ये क्या है, ये है CS4, ये तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम जल से क्रिया करवा देंगे यानी 3/2H2 से, तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, CS4 इंटू 2H2, इसको हम बोलते हैं क्या, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये बोलते हैं बहुत कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ का करते हैं, कठोर का उपयोग देख लेते हैं। उपयोग हो जाएगा आपका कहाँ, भवन के निर्माण में, अरे आप लोग POP करवाते हैं कि नहीं, दिल बनाते हैं, फेफड़ा बनवाते हैं उसमें, भवन के निर्माण में, और कहाँ भाई, भवन के निर्माण में कर लेते हैं। और वहां पे क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, जो है कि हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को सही जगह करने में काम में आता है, हड्डियों को सही जगह लाने में किया जाता, हड्डियों को सही स्थान टूट जाते उसको क्या हम लोग सही स्थान लाते हैं। और क्या, दंत चिकित्सक में उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक के रूप में उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में करने को उपयोग करते हैं, बहुत है उपयोग, इतना देखो देखते ही रह जाएंगे, उपयोग कम इसका उपयोग है, बहुत है इसमें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं, नमस्कार, यानी खत्म, आज क्लास यहीं पर खत्म। अब आगे वाला जो टॉपिक रहेगा मेटल नॉन मेटल या फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ रहेगा उसको हम लोग आगे आने वाले जो है कि वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, क्या भाई, ठीक है। चलिए तो यहीं पे करते हैं क्लोज, थैंक यू।